स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और हर बार की तरह इसी तरीके से हम और जो चैप्टर है हमारा उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको समझेंगे। और ये हमारा जो ये चैप्टर है हमें समझना है बच्चों, आसानी से हमें आ जाएगा समझ में। हमारा जो सेक्टर है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो सेकंड चैप्टर बच्चों हमारा इको का है और ये चैप्टर हमारे एग्जाम्स में आने वाला है और ये चैप्टर हमारा वैल्यूएबल क्वेश्चंस हमारे कई बनते हैं इससे। तो बच्चों इस चैप्टर को हम इजी मेथड में और 10 मिनट में हम पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बच्चों ना भूलें। और जितना हो सके यदि आप सभी को नोट्स चाहिए तो आप यू कैन मैसेज मी एंड जीमेल आप कर सकते हो, ठीक है ना, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं सबसे पहले सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो बच्चों जो हमारा सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो किस बेस पे टिकी हुई है, वो क्या है, उस सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वो चीज़ क्या है, हम उन सभी की चीज़ों में अब मान लीजिए जो हमारा जितने भी जो सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी है क्या बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारा जितने भी जो लोग होते हैं, पीपल्स आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो पीपल क्या होते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स में वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज करते हैं। लाइक सम ऑफ दीज आर द एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, कोई कुछ गुड्स बनाते हैं। सम अदर्स आर द प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ कोई लोग सर्विसेज देते हैं। और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो हैपनिंग अराउंड द अस वेरी मिनट इवन एज वी स्पीक। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। तो हम आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये कुछ एक्टिविटी देखने को मिल रही है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो इसमें ये जो है हमारा, आप यहाँ पे देखिएगा ये किस तरीके से ये जो है वर्कर्स, ये सर्विसिंग देने वाले, ये खुद ये कंपनीज में काम करने वाले, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते ही हैं। दिस ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड टू द सेक्टर्स। तो मतलब ये डिफरेंट सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया है और वो अलग अलग तरीके से इंडियन इकोनॉमी में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी में। तो अब आइए हमारा जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया बच्चों इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों देयर आर मैनी एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मैनी एक्टिविटीज है। फॉर द एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन, मतलब कॉटन की खेती करना। इट टेक्स द प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन्स। और फॉर द एग्जाम्पल ग्रोथ द कॉटन प्लांट, इस तरीके से मेनली बट नॉट द एंटायरली। तो अब आते बच्चों इसमें हमारे जो ये इंडियन इकोनॉमी हमारी तीन चीजें सबसे ज्यादा मेन महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो हमारा क्या है बच्चों, तीन चीजें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारी अब प्राइमरी सेक्टर बच्चों। अब जैसे कि हमें पता था कि हमने 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों। प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर हमारा, और हमारा फिशिंग करना और प्रोडक्शन करना, जितने भी जो हम प्रोडक्शन करते हैं फूड्स और ग्रेन, जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। पशुपालन करना भी हमारा उसी में आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। तो बच्चों तो प्राइमरी सेक्टर क्या होती है बच्चों, जो प्रोडक्ट here are the milk also is the natural product, similarly the minerals and oils are the also natural products। तो जितने भी जो हमारे, तो this is the an activity of the primary sector। जितनी भी जो एक्टिविटी होती है when we produce goods by the exploiting of the natural resources, it is the activity of हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो बच्चों ये आपको समझना और इस तरीके से आप ये यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा ये पिक्चर्स दिख रहा है, पिक्चर्स के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा, हमने आपको ये दिखा दिया। अब आते हैं बच्चों हमारा इसी में हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तो हर एक सेक्टर क्या है, किसी न किसी चीज पे डिपेंड है बच्चों। अब सेकेंडरी सेक्टर हमारा बच्चों ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है बच्चों, जब फर्स्ट सेक्टर से जब प्रोड्यूस हो जाने के बाद जब वो एक कंपनी में जाता है, जबकि मतलब कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं वो सारे वर्कर्स, मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा और मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी हैं वो सारी चीजें। द सेकेंडरी सेक्टर क्या होती है, कवर अप द एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू अवे द वे ऑफ मैन्युफैक्चर। वो क्या होती है, जैसे ही नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं दूसरे गुड्स में। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कॉटन की खेती की और वो एक कपड़ा शर्ट बनकर तैयार हो गया, वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आकर होता है, ठीक है ना।
तो बच्चों जो सेकेंडरी सेक्टर है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल बट हैज टू बी द मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। द कुड बी द फैक्टर आ वर्कशॉप और होम, वो होम में होता है और वर्कशॉप पे होता है। फॉर द एग्जाम्पल यूजिंग द कॉटन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है ना, और उसका हम यूज किस चीज में करते हैं, जितने भी जो कपड़े होते हैं उसको बनाने में, ठीक है ना। आपको यहां पे देख भी सकता है बच्चों। अब देखिए इसी से हम क्या करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं उसी कॉटन से, ठीक है ना। तो यूजिंग ऑफ द शुगर कैन एज द रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल होता है शुगर कैन, और उसी से हम क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं। वी मेक टू द शुगर, और गुड़ जो हम बनाते हैं। ये शुगर जो हमारा शुगर कैन है, गन्ना, वो क्या होता है, उसकी कृषि करना बहुत ही मुश्किल होती है बच्चों, क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और वो सूख भी जाता है, इसीलिए उसको तुरंत जहाँ पे किया जाता है वहीं पे उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये रॉ मटेरियल इस तरीके से, ये हमारे प्रथम प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन जब ये इसको हम क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं, तो ये हमारा कहता है वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज टू द ब्रिक्स टू मेक द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हम क्या करते हैं, अर्थ से हम मिट्टी निकालते हैं और मिट्टी को हम क्या करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, एक ब्रिक्स बनाते हैं और उससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सारी चीजें। अब आते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये दो चीज तो हमने जान ली कि हमारा क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हमारा जो है टाइटरी सेक्टर। अब टाइटरी सेक्टर, देयर आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी जो है हमारी। हमने दो एक्टिविटी जान ली बच्चों, हमारा एक था प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मैंने आप सभी को बता दें, इसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पशुपालन करना, मछली पालन करना, ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी सेक्टर होती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकलकर वो दूसरी चीज में चेंज होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। अब लास्ट जो बच्चों हमारा आता है टाइटरी सेक्टर। अब जो टाइटरी जो हमारा सेक्टर है, वो हमारा तृतीय श्रेणी का कार्य भी कहते हैं उसको। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसका बहुत रोल होता है, मेन रोल होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, और जितनी भी सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती है। तो आप इसमें एक चीज, कुछ चीजें हमारी ये है जो कि मैं आपको इसमें नोट करवाता हूँ। जैसे कि अब मान लीजिए ये हमारा जो ये पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, तो ये जो हमारी एक्टिविटी होती है टाइटरी सेक्टर एंड द डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, वो दोनों से ही अलग होती है। दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करती है, पहले और जो प्राइमरी सेक्टर है और दूसरे सेक्टर को क्या करती है, हेल्प करती है करने में, और ये उसी पे डिपेंड भी होती है। जब तक कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तब तक ये इसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए सपोज कि जब तक शुगर कैन नहीं आएगा, जब तक कि ट्रांसपोर्ट से एक दूसरे शहर में वो नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये है टाइटरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, themselves they do not produce a good but they are and the और support to production process। वो क्या करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल हम इसमें एक चीज आता है, गुड्स आर द प्रोडक्ट इन द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, और ये क्या करती है, एक दूसरे जगह पे पहुंचाती है होलसेल रेट में, गोडाउन्स में। इन सभी चीजों के लिए हमें कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा टाइटरी सेक्टर है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसमें टाइटरी सेक्टर में कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जिसमें कि हमारा क्या होता है, जितनी भी हमारा कम्युनिकेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें हमारे टाइटरी सेक्टर है। अब बच्चों दिस एक्टिविटी जनरेट द सर्विस रेदर देन गुड्स। कुछ टाइटरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड टू द सर्विस सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, मतलब इसमें पूरी सेवा की जाती है, मतलब कि सारा कम्युनिकेशन हेल्पिंग टू डेवलप द अदर सेक्टर, मतलब पूरा उसको अदर सेक्टर को क्या कहता है, डेवलप करता है, मतलब कंट्रोल करके रखता है। मतलब मान लीजिए कोई भी हमारा एक सामान है, गुड्स है, उसको अच्छी तरीके से उसकी सर्विस देना, वही हमारा इसे क्या कहलाता है, टाइटरी सेक्टर। अब आते हैं बच्चों हमारा कुछ चीजें हो रहा है हम जिसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब आइए हमारा कुछ चीजें ऐसी है जो हम जान लेते हैं। अब दे रखा है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, जैसे कि हमने पढ़ लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टाइटरी सेक्टर। तो बच्चों इसमें क्या है, द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ऑल्सो दिस थ्री सेक्टर्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स वर्किंग इन दैम। वो तीनों में ही क्या करते हैं, जितने भी जो वर्कर्स होते हैं बहुत कार्य करते हैं, और वो इसमें बहुत अपना एक रोल अदा करते हैं बच्चों, वो सभी हमें पता होना चाहिए। और ये चीज आपकी मेंशन दे रखी है, ठीक है। अब आते बच्चे, हाउ डू वी टू काउंट टू द वेरियस गुड्स, ठीक है, एंड द सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। किस तरीके से हम पता लगा पाएंगे कि हमारे जो सेक्टर्स में कितने काम हो रहे हैं और किस तरीके से होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में।
तो बच्चों हमारे कुछ चीज क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी एक है यू आर द राइट थिंकिंग, अगर मान लो सपोज एक दे रखा है हमारा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, आपने कहा इफ द 10,000 kg of the weight is the sold at 8 per kg और the value of the weight is 80,000, कितना है 80,000, the value of the 5,000 कोकोनट RS पर कोकोनट पे बेचा और उसमें कितना हो गया 50,000 हो गया, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे देखा सिमिलरली द इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स आर द कैलकुलेटेड देन द एडेड अप। वो क्या होती है, जो इसमें पूरी सर्विसेज जो होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज, कम्युनिकेशन चार्ज, बैंकिंग चार्ज, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसी को। तो इसी को क्या होता है बच्चों, जब ये सारी चीज तैयार होती है, दैट इज द प्रोड्यूस एंड द सोल्ड नीड अस टू द काउंटेड, वो काउंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहते हैं हम उसको। तो जब फाइनल गुड्स मान लो कोई एक बिस्किट्स है, अब वो बिस्किट जो है आटा व्हीट है, व्हीट का जो रेट है 4 रुपए और वो उस तरीके से पिसाई का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च, और उसके बाद वो बिस्किट बनता है और उसके बाद उसका जो फाइनल प्राइस है 5 रुपीज का जो पार्ले जी आता है, और वेट 2 रुपए मिला और उसकी सारी चीजें देख के उसने के बाद तो हमें क्या होता है, जो फाइनल प्राइस है उसका, तो वो फाइनल गुड्स प्राइस होता है जो कि उसका वो तय होता है, ठीक है। अब बच्चों हमारा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे दोबारा से, जो है अब कुछ चीजें हमारी ऐसी है जो कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज जरूरी होती है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ द दैट ईयर। मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा वो फाइनल जो गुड्स है और सर्विसिंग प्रोड्यूस, जो कितने साल में पूरी सर्विस हुई और उसका पूरा कितना मूल्य है, उन सभी का पूरा एक वो होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा जीडीपी होता है, द 3 सेक्टर्स गिव अस टू व्हाट इज कॉल्ड टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, मतलब एक साल में जो कितने जो सारे सामान जो बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब जीडीपी हमारी डेवलपमेंट को भी शो करती है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हमारा दे रखा है जीडीपी की ग्रोथ रेट दे रखी है हमारी, आप यहां पे देख सकते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से मैं दिखाता हूं आपको। जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है जो वो सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि ये आपको ये जो डायग्राम है ये आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा, और ये यहाँ पे देख भी सकते हो आप बच्चों, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये तो हमारी थी कुछ चीज़ें। अब आगे आते हैं, हम इसी तरीके से बात करते हैं। आप अच्छा, हाउ टू मोर एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें हम जानेंगे बच्चों। तो वो जो चीज़ें हैं हमारी, अब जीडीपी हमारे देश के लिए किस तरीके से लाभदायक होती है, किस तरीके से इन्वॉल्व करती है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आते हैं हम बच्चों, जीडीपी किस तरीके से इन्वॉल्व करती है और वो किस तरीके से जीडीपी हमारी जो है, अब जो हमारे कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमें बहुत सारी आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा एक नरेगा है बच्चों। नरेगा जो एक स्कीम है, आपसे बार बार पूछता भी है, हमारा कई बार आ चुका है बोर्ड के क्वेश्चनों में। तो जो नरेगा है हमारा बच्चों, वो क्या है, नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो गारंटी एक्ट है जो 2005 में चलाया गया था। इस एक्ट के जरिए क्या किया गया बच्चों, ऑल दोज हु आर एबल टू अंडर द नीड ऑफ द वर्क्स गारंटी 100 डेज का एक वर्क दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ईयर, गवर्नमेंट ने चालू किया था ये, इसलिए इसका नाम नरेगा रखा गया है, नेशनल रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा आप सभी। अभी एक पिक्चर्स दे रखी है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। अब क्या होता है बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द स्मॉल एंड द
स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर द लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से हट के जो कार्य करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द रूल्स एंड द रेजुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, जॉब हेयर इधर कोई भी फॉलो नहीं होता, एंड लो पेड ऑफ द ऑफ्टन द रेगुलर, यहाँ पे कोई भी ये बहुत सारी चीज़ें होती है, कम पैसे में भी काम किया जाता है। देयर आर इज नो प्रोविजंस फॉर द ओवर टाइम, इसमें कोई ओवर टाइम का प्रोविजंस कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो हाउ टू द प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे जितने प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उसको किस तरीके से, तो तरह तरह की फैसिलिटीज़ देखिए बच्चों, ये अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे कि ESI PF वगैरह, ये सारी चीज़ें अब फैसिलिटीज़ देने लगे हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है तो उनको भी काफ़ी बेनिफिशियल बेनिफिट मिलते हैं, मेडिक्लेम मिलता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा इजीली समाप्त हो चुका है। यदि इस चैप्टर से यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक होकर। अब आपसे पूछा रहेगा, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्सप्लेन नाउ, तो आपको पूरा बताना है बच्चों क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सभी के बारे में बताना है, मैंने आपको जैसे कि बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों हमारा ये सवाल, और ये इससे अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं और आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। एक हमारा इसमें क्वेश्चन आता है, डिस्गाइज बिटवीन एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट बच्चों जब इसमें पूछा है, जैसे कि मैंने 9th क्लास में भी आप सभी को बता चुका हूँ मैं, किस तरीके से हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कौन कौन सी होती है। एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स की होती है बच्चों, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और हमारा एक और होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी बहुत ज़रूरी है। अब हमारा कई लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार भी हैं, और ज़्यादातर हमारे आज वर्तमान भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोज़गार ही अधिकतर हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन स्किल्स नहीं है उनके पास। बच्चों स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इफ़ यू हैव स्किल्स यू कैन ईजिली गेट द एनी जॉब्स और एनीथिंग, ठीक है ना। तो दैट थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन मैसेज मी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।